एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो मॉर्निंग में क्रूड ऑयल में बढ़त देख रहे थे, हालांकि प्राइसेस फिर से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेंट क्रूड स्टेबल ही है, प्राइसेस थोड़े से लाल निशान में नजर आए। अभी WTI क्रूड देखेंगे $78 पर है, ब्रेंट $83 के ऊपर अभी भी बना हुआ है। घरेलू बाजार में भी प्राइजेस लगभग ठहराव देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मिडल ईस्ट से अब तक क्लैरिटी निकल कर नहीं आई। मिडल ईस्ट में सिचुएशन एज इट इज है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि कब तक बातचीत होगी, कब संभावना है डील हो जाए, सीज फायर हो जाए। और इसी के बीच क्रूड ऑयल में हम लोग उतार चढ़ाव देख रहे हैं। जैसे भी बयान आ रहे हैं ट्रंप की ओर से, ईरान की ओर से, वैसे क्रूड ऑयल का मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में करीब 3.25% की बढ़त हम लोग नेचुरल गैस में देख रहे हैं। 262 का भाव चल रहा है। क्या रणनीति बनाई जाए नेचुरल गैस में, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऑलरेडी बातचीत करने के लिए जुड़े हुए मनोज सर, आनंद सर, जिनसे हम चर्चा करेंगे। आनंद, मनोज सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा, क्रूड ऑयल पर आपसे राय लूंगा। जिस तरह से हम लोग मार्केट को देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है मिडिल ईस्ट से जो अपडेट आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रहा है, लेकिन अभी भी $83 पर ब्रेंट है, $78 के अराउंड WTI। घरेलू बाजार में देखेंगे तो 7,450 के करीब क्रूड ऑयल MCX पर नजर आ रहा है। सर, क्या रणनीति बनाई जाए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्रूड के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स के? देखिए, यहाँ पे जो रेंज है वो 74 से $82 बनी हुई है WTI की। ऊपर में हम देख रहे हैं कि $82 की रेंज में रेजिस्टेंस है, लेकिन 74 का जो सपोर्ट है वो क्रूड ऑयल ब्रेक कर नहीं पा रहा है। तो हमारा मानना है कि जब तक यूएस ईरान को लेकर के कोई भी क्लैरिटी नहीं आती, मार्केट इसी दायरे में रहेगा। अगर वहां पे यूएस और ईरान की डील हो जाती है, 74 के नीचे कीमतें फिसलती हैं, तो फिर हम वहां पे 68 से $65 तक जाते हुए देखेंगे। नहीं तो जो दायरा है वो 74 से 82 का रहेगा। मोस्टली यहाँ पे जो ट्रैक्शन है वो नेगेटिव है और ऊपर की तरफ कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। तो जो रणनीति है वो सेल ऑन राइज की रखना चाहिए। वर्तमान लेवल पे सेल ना करें, थोड़े ऊपर कीमतें आने का वेट करें। 7,650 7,700 की रेंज में अगर कीमतें आती है तो वहां पे शॉर्ट करें। 7,840 का स्टॉप लॉस रखें। 7,440 और नीचे में 7,300 तक के लक्ष्य वहां पे रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, मनोज सर की ओर से बिकवाली की सलाह है 7,700, यानी ऊपरी स्तरों से बेचे। 7,440 के टारगेट के लिए 7,840 का स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। आनंद सर, आपकी ओर से क्रूड पर क्या व्यू है, क्या किया जाए सर? इंट्राडे में ओवरऑल मुझे ये रेंज बाउंड लग रहा है, क्योंकि अभी भी वेस्ट एशिया से कुछ क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। टैंकर फ्लोज जो है वो इम्प्रूव हुआ है, बट हम लोग अच्छा खासा एक करेक्शन देख चुके हैं ऑन द डाउन साइड लास्ट वीक। तो आई थिंक आज के लिए हो सकता है मार्केट एक बार 76-50 के आसपास जाए, बट उसके ऊपर नहीं लगता है। तो अगर अभी लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस होगा आपका 7300 के नीचे, बाय ऑन डिप्स। अपसाइड में 7600 एंड 7650। 7650 में अच्छा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे अगर दिखता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहाँ पे शॉर्ट का सोचा जा सकता है, बट फिलहाल के लिए आई विल बी बाइंग ऑन डिप्स। ठीक है, ये सर का व्यू है, डिप में बाय करने की सलाह दी जा रही है। अजय सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, क्रूड ऑयल पर आपसे व्यू लूंगा, क्या रणनीति बनाई जाए। ऑब्वियस सी बात है, जो मिडल ईस्ट से अपडेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल में हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर लेवल्स की बात की जाए तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट के थ्रू? अगर कोई फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड कॉल बन रहा हो, ट्रेडिंग कॉल, तो वो भी सजेस्ट कीजिए सर। भाई मुझे लगता है कि कुछ और तरीके से ना ये कच्चा तेल में तेजी बनना स्टार्ट होगी, क्योंकि देखो विक्स गिरा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में डायरेक्ट मध्यस्थता ओमान कर रहा है और ईरान ने क्लियर कट कर दिया कि हम यूएस से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया और बाद में चीजें हुई है। तो मुझे लगता है इसी की वजह से विक्स में बढ़ोतरी है। उसका एक अच्छा आपको इंडिकेटर भी बताता हूँ, WTI और ब्रेंट के बीच का स्प्रेड देख लीजिए आप। ये $5.5 से $6 के बीच में आ चुका है। पिछले हफ्ते तक ये जब बात चालू हुई थी, जब ये $3-3.5 के करीब है, इसका मतलब है कच्चे तेल में उछाल आएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 7420 इज अ गुड लेवल टू बाय। 7320 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। 7600 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, बट ध्यान रखिए जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ भी इवेंट अगर एस्केलेट होता है
तो 8,100 का एक पहले स्पाइक मारेगा, फिर नीचे आएगा, जो इंटरनेशनल में मुझे लगता है ब्रेंट 90 के करीब वापस जाने की तैयारी कर सकता है। यहाँ से तेजी दिखाई दे रही है, ये अजय सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्रूड को देखकर चल सकते हैं। मनोज सर, नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज के सेशन में करीब करीब 0.25% की बढ़त, 262 का भाव चल रहा है सर। अच्छी खासा गेन हमने नेचुरल गैस में देखा आज के सेशन में। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? यहाँ पे आज 254 एक मजबूत सपोर्ट रहेगा नेचुरल गैस के लिए। ग्रेजुअली कीमतें यहाँ पे 270 272 तक आ सकती है। तो अगर लॉन्ग का पोजीशन है तो 254 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मेंटेन की जा सकती है। ऊपर में 270 72 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। आनंद सर, आपका क्या व्यू है नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस में अभी फिलहाल अपसाइड ही है, तो मनोज सर से मैं सहमत हूँ कि 270 72 तक एक बार मार्केट आ सकता है। तो इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स। ठीक है, इंट्राडे के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाकर चल सकते हैं। अजय सर, आपसे व्यू लूंगा, नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं सर, कैसे देखते हैं? क्योंकि काफी ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। अभी 262 का भाव चल रहा है सर, एंट्री ली जा सकती है या थोड़ा सा दूर ही रहे? क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी हो सर? काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, मुझे लगता है एंट्री करके चलना चाहिए, पोजिशनली लेके चलिए। उसमें 3 इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहले आप देखोगे तो यूरोप में कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं हीट वेव वाला कंसर्न है, तो डिमांड वहां पे बढ़ते हुए दिखाई देगी आपको। सेकेंडली, एलएनजी का एक्सपोर्ट जो पिछले महीने तक के नंबर्स काफी खराब थे, अब यूएस के बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। थर्ड, अगर हम देखें तो यूरोप में जो स्टोरेज कैपेसिटी वो पिछले साल के मुकाबले या 5 साल का जो एवरेज है उसके नीचे काफी है। तो जो यूएस गैस है उसमें तेजी आएगी, लेकिन सबसे पहले यूरोपियन गैस का हम देखेंगे तेजी बनेगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है इंटरडे के लिहाज से तो 258 पे लीजिए, 264 पे निकल जाइए, बट पोजिशनली कोई लेना चाहता है तो नेक्स्ट मंथ के अंदर 260-62 इज गुड टू बाय, 250 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 290 से 300 तक का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। अजय सर, तो एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए। किशोर जी का सवाल आ रहा है क्योंकि उनकी बाइंग ऊपरी स्तरों पर है। कह रहे हैं कि एनजी जो है 75 लॉट बाय करके बैठे 291 पर। इसके अलावा ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, और 75 लॉट वो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट भी बाय करके बैठे 259 पर। सर, एक राय जानना चाह रहे हैं, क्या किया जाए? बने रहे एज इट इज? पोजिशनल बाइंग है, ऑब्वियस सी बात है सर। एक व्यू जानना चाह रहे हैं आपसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन बना रखे हैं और 95 से प्राइजेस पिछले 1-1.5 महीने में काफी बड़ा फॉल भी आ गया है। देखिए, लॉन्ग टर्म बहुत हाँ, अच्छा है, बट प्लीज रिस्क मैनेजमेंट को समझिए। आप जो भी आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर उनसे सलाह लीजिए। अगर आप 75 लॉट ले रहे, ठीक है, आई डोंट नो कि आपका क्या रिस्क एपेटाइट है, पर मुझे लगता है कि मार्केट में, यस, मैं भी काफी बुलिश था, बट अभी कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा था जून जुलाई अगस्त। हाँ, यहाँ से मुझे पॉजिटिव लगता है, बट एक स्टॉपर जरूर लगा के चलिए, वो है 250 के नीचे का आप 248 का लगा लीजिए। ऊपर में बड़ा हर्डल रहेगा वो 290 का रहेगा। मुझे लगता है यस, आपको रोल ओवर अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि जो स्प्रेड है वो बहुत मिनिमल है। धीरे धीरे ये स्प्रेड बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो बड़ी तेजी आएगी वो आपको सितंबर अक्टूबर में दिखेगी, जैसे जैसे विंटर्स में हम पहुंचेंगे। आप ये मान के चलिए, अभी हीट वेव चल रहा है, लेकिन जैसे ही विंटर्स में हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है, यूरोप का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सेकेंडली, रशिया यूक्रेन के बीच में भी एस्केलेशन बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो भी एक मुझे लगता है कि एनर्जी को सपोर्ट करेगा, तो बने रह सकते हैं। ऊपर में इमीडिएट टारगेट तो मैं 290 के आसपास का ही दूंगा, जो 15-20 दिन लग सकता है इसके अंदर, ये ध्यान रखें। मनोज सर, एक और सवाल था यहाँ पर भैरव सिंह जी का, नेचुरल गैस को ही लेकर सवाल है। कह रहे हैं कि 23 लॉट अगस्त वायदा 290 का यहाँ पर कॉल लिया हुआ है, लॉस में है, पूछ रहे हैं क्या करूं? हाँ, एक बार 270 72 की रेंज में आता है तो वहां पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी तेजी की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। मेरा मानना है कि 272 के आसपास एक बार नेचुरल गैस आता है तो वहां पे एक बार कॉल से एग्जिट कर सकते हैं।